पृथ्वी की नींव से पहले एक दिव्य योजना लिखी गई है, एक योजना जो अनंत काल के धागों से बुनी गई है। यह संयोग से नहीं है कि रास्ते मिलते हैं, दिल एक साथ आते हैं, आत्माएं इस तरह से संरेखित होती हैं कि कोई भी मानव मन पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता को समझ नहीं सकता। जिसने तारों को जगह दी है और उन्हें प्रत्येक को नाम से पुकारा है, उसने हर कदम, हर मुलाकात, हर पल के संबंध को निर्धारित किया है। उसकी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा जाता। समय की शुरुआत से ही उसकी इच्छा के बाहर कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर अपने उद्देश्य के अनुसार लोगों को एक साथ लाने के कार्य में सदा से रहे हैं। वह हर दिव्य नियुक्ति, हर बैठक, हर बंधन का आयोजन करते हैं जो अनंत काल का भार वहन करता है। दुनिया आपको बता सकती है कि जीवन यादृच्छिक है, कि प्रेम एक दुर्घटना है, कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते भाग्य या नियति की बात है। लेकिन परमेश्वर एक अलग कहानी बताते हैं। वह व्यवस्था के परमेश्वर हैं, वह योजना के परमेश्वर हैं। वह एक ऐसे परमेश्वर हैं जो खारिज या नजरअंदाज कर दिए गए नहीं हैं। यह सर्वशक्तिमान के हाथों के द्वारा हमारे भीतर रखा गया है। स्वर्ग से एक फुसफुसाहट हमें याद दिलाती है कि हम अकेलेपन से अधिक के लिए बने हैं। हम एक साथ चलने के लिए बने हैं, एक दूसरे की उपस्थिति में शक्ति और खुशी पाने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा करने के लिए। फिर भी पूर्णता की खोज में दुनिया नकली चीजें प्रस्तुत करती है। दुनिया कहती है कि क्षण भंगुर सुख का पीछा करो, सतही आकर्षण पर आधारित रिश्तों की तलाश करो, बिना उस आवाज को खोजे जिसने प्रेम को बनाया है। लेकिन दुनिया आपको यह नहीं बताती कि दिव्य दिशा के बिना खोज हमेशा निराशा की ओर ले जाएगी। यह टूटे हुए दिलों की ओर, अधूरे वादों और ऐसे खालीपन की ओर ले जाएगी जिसे कोई इंसान नहीं भर सकता। परमेश्वर भ्रम का परमेश्वर नहीं है। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो उन लोगों से अच्छी चीजों को रोकता है जो सीधे चलते हैं। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपने बच्चों को मार्गदर्शन के बिना जंगल में भटकने देता है। वह एक परमेश्वर है जो बोलता है, जो नेतृत्व करता है, जो उन लोगों के लिए सीधा रास्ता बनाता है। शोर के बावजूद परमेश्वर हमेशा बोलता है। वह अपने वचन के माध्यम से बोलता है। वह आत्मा की शांत छोटी आवाज के माध्यम से बोलता है। वह परिस्थितियों के माध्यम से, बुद्धिमान सलाह के माध्यम से और उस शांति के माध्यम से बोलता है जो सभी समझ से परे है। और जब जीवन के सबसे पवित्र संबंधों की बात आती है तो वह न कम शामिल होता है, न कम वफादार, न अपनी योजना को प्रकट करने में कम उत्सुक। परमेश्वर का समय सही होता है। यह कभी भी बहुत जल्दी नहीं होता, कभी भी बहुत देर नहीं होती। यह कभी जल्दबाजी नहीं करता, न देरी करता है। लेकिन अक्सर मानव अधीरता ऐसे निर्णयों की ओर ले जाती है जो प्रतीक्षा करने के बजाय उसकी इच्छा के बाहर लिए जाते हैं। भरोसा करने के बजाय परमेश्वर को उसके द्वारा शुरू किए गए कार्य को पूरा करने देने के बजाय कई लोग अपना स्वयं का मार्ग चुनते हैं और स्वयं को अनिश्चितता के जंगल में खोया हुआ पाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर एक मुक्तिदाता है। वह टूटे हुए को पुनः स्थापित करता है, भटके हुए को पुनः निर्देशित करता है। वह उन सभी चीजों को नया बनाता है जो उसके प्रति समर्पण करते हैं। जब परमेश्वर ही प्रकट करने वाला होता है तब कोई प्रयास नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कुछ खोने का डर नहीं होता। केवल शांति होती है, पुष्टि होती है और एक दिव्य संरेखण की भावना होती है जिसे समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रक्रिया पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है, तब भी जब मार्ग अस्पष्ट हो। इसके लिए पहले परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता होती है। बाकी सबसे ऊपर, व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर, सांस्कृतिक अपेक्षाओं से ऊपर और उन दबावों से ऊपर जो कहते हैं कि जीवन एक निश्चित समय पर होना चाहिए। परमेश्वर हताशा में प्रकट नहीं करता। वह जल्दबाजी में काम नहीं करता। वह उन लोगों को उत्तर नहीं देता जो केवल दबाव में पूछते हैं। कई लोग स्वर्ग से एक आवाज की आशा करते हैं जो आगे का रास्ता बताए, लेकिन सबसे बड़ी पुष्टि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। जब आप प्रभु के साथ करीब से चल रहे होते हैं, जब आपका दिल उनके साथ तालमेल में होता है, जब आपकी इच्छाएं उनकी इच्छा के सामने समर्पित होती हैं, तो उनके द्वारा निर्धारित चीजों को खोने का कोई डर नहीं होता है जो केवल परमेश्वर ही प्रकट कर सकते हैं। उन्हें जबरदस्ती करने के लिए, उत्सुक प्रयास करने के लिए
उन्मत्त खोज की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आत्माओं का दुश्मन संदेह के बीज बोने के लिए, अधीरता को भड़काने के लिए, लोगों को परमेश्वर की इच्छा के बाहर धकेलने के लिए भ्रम पैदा करने से ज्यादा कुछ नहीं चाहेगा। वह जानता है कि जब परमेश्वर केंद्र में होता है तो शक्ति होती है, एकता होती है, एक गवाही होती है जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता की बात करती है। और इसीलिए वह झूठ बोलता है। वह कहता है कि परमेश्वर की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। वह कहता है कि परमेश्वर की योजना को समझना बहुत कठिन है। वह कहता है कि समर्पण बहुत महंगा है। लेकिन शैतान झूठा है। धार्मिकता से समझौता करने वाले तरीके से नेतृत्व नहीं करना चाहिए। वह अपनी नींव के बाहर बनी चीजों को आशीर्वाद नहीं देता है। जब परमेश्वर ही प्रकट करने वाला है तो यह सही होगा, यह संपूर्ण होगा, यह उसके नाम को गौरवान्वित करेगा। कई लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे उत्तर खोजने के बजाय उत्तर देने वाले की तलाश करते हैं। वे अंतरंगता के बिना दिशा चाहते हैं। वे प्रक्रिया के बिना वादा चाहते हैं। वे समर्पण के बिना आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कोई सूत्र नहीं है। वह एक वेंडिंग मशीन नहीं है। वह एक पिता है जो सबसे ऊपर संबंध चाहता है। जब वह खोज बन जाता है, जब वह पहला प्यार बन जाता है, जब वह स्रोत बन जाता है पूर्ति का, तब हर दूसरी इच्छा उसकी इच्छा के अनुसार पूरी हो जाती है। ऐसा कोई सूत्र नहीं है, कोई चरण दर चरण मार्गदर्शिका नहीं है, कोई विधि नहीं है जो केवल परमेश्वर के साथ चलने की शक्ति की जगह ले सके। जो उसके साथ चलते हैं वे उसके द्वारा नेतृत्व किए जाएंगे। जो उसे खोजते हैं वे उसे पाएंगे और उसमें वे वह सब पाएंगे जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अज्ञात से मत डरें, प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें, दुनिया की आवाजों को यह निर्धारित न करने दें कि केवल परमेश्वर के पास क्या घोषित करने का अधिकार है। उसके तरीके ऊंचे हैं, उसका समय सही है, उसकी योजनाएं अच्छे के लिए हैं। वह अब भी प्रकट कर रहा है। सवाल यह है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रतीक्षा करने को तैयार हैं? क्या आप भरोसा करने को तैयार हैं? क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को उन तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जिनकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया बनने से पहले, पहाड़ ऊंचा खड़ा होने से पहले, मानवता की पहली सांस लेने से पहले परमेश्वर ने आपके जीवन की कहानी पहले ही लिख दी थी। वह दुर्घटनाओं का देवता नहीं है। वह अपने सृजन का आदेश देता है। महासागर अपनी सीमाओं को जानते हैं। मौसम अपने समय पर आते हैं। पक्षी अपने पैटर्न में उड़ते हैं। केवल परमेश्वर ही ऐसा डिजाइन कर सकते हैं। यदि परमेश्वर प्रकृति के विवरण में इतनी सावधानी बरतते हैं तो वह उन लोगों के जीवन में कितना अधिक शामिल है जिन्हें उन्होंने अपनी छवि में बनाया है। वह आपके जीवन के पाठ्यक्रम के बारे में, आपके मार्ग के बारे में, आपके दिल की गहरी लालसा के बारे में कितना अधिक परवाह करता है। दुनिया हमें बताती है कि जीवन एक मौके का खेल है, कि रिश्ते सिर्फ भाग्य की बात है, कि हमें अर्थ खोजने के लिए खुद को बचाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ अलग बताते हैं। वह हमें बताते हैं कि हर कदम का आदेश दिया गया है, हर पल का हिसाब है, हर कनेक्शन दिव्य रूप से आयोजित किया जाता है। बाइबल घोषणा करती है, मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु घोषणा करता है कि तुम्हें समृद्ध करने की योजना है और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने की योजना है। तुम्हें भविष्य और आशा देने की योजना है। यिर्मयाह 29:11। ये खोखले शब्द नहीं हैं। ये एक वादा है, एक वाचा है, एक घोषणा है उस व्यक्ति की ओर से जो कभी असफल नहीं होता, कभी नहीं भूलता और कभी अपना त्याग नहीं करता। लेकिन कई लोगों के लिए चुनौती भरोसा है। जब रास्ता साफ हो, जब संकेत दिखाई दे रहे हों, जब हर कदम समझ में आता हो, तब भरोसा करना आसान होता है। लेकिन तब क्या होगा जब परमेश्वर चुप हो? तब क्या होगा जब रास्ता छिपा हुआ लगे? तब क्या होगा जब आप प्रार्थना करें और प्रतीक्षा करें लेकिन कुछ भी बदलता हुआ न लगे? यहीं पर विश्वास की परीक्षा होती है। यहीं पर हृदय को यह निर्णय लेना होता है कि मानवीय समझ पर निर्भर रहना है या उस पर भरोसा करना है जो आरंभ से अंत को देखता है। अब्राहम को एक वादा दिया गया था, एक असंभव वादा। परमेश्वर ने उससे कहा था कि उसके वंशज तारों के समान असंख्य होंगे, लेकिन वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो परमेश्वर देरी कर रहे हों, मानो योजना भूल गई हो। लेकिन परमेश्वर का समय मनुष्य का समय नहीं है।
परमेश्वर कभी देर नहीं करते और वह कभी जल्दी नहीं आते। वह समय की परिपूर्णता में, सही मौसम में, ठीक उसी क्षण कार्य करते हैं जब उनकी महिमा प्रकट होगी। आज कई लोग स्वयं को उसी स्थान पर पाते हैं, प्रतीक्षा करते हुए, सोचते हुए, परमेश्वर से प्रश्न करते हुए, क्या आप मुझे देखते हैं? क्या आप मुझे सुनते हैं? क्या आप मुझे भूल गए हैं? लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि आपको भुलाया नहीं गया है। वह अब भी काम कर रहे हैं। मौन उसका अभाव नहीं है, प्रतीक्षा उसकी योजना में विलंब नहीं है, अदृश्य उसके लिए अज्ञात नहीं है। वह तैयारी कर रहा है, चीजों को व्यवस्थित कर रहा है जो आपकी समझ से परे हैं। एक महान कृति के चित्रित होने के बारे में सोचें। पहले तो यह एक खाली कैनवास पर बिखरे हुए स्ट्रोक के अलावा कुछ नहीं लग सकता। वहां रेखाएं और रंग हैं जो असंबंधित पैटर्न लगते हैं, जो अभी तक समझ में नहीं आते। लेकिन एक मास्टर कलाकार के हाथों में हर ब्रश स्ट्रोक का उद्देश्य होता है, हर विवरण जानबूझकर किया जाता है, और जब अंतिम स्ट्रोक बनाया जाता है तो मास्टरपीस अपनी पूरी सुंदरता में प्रकट होता है। परमेश्वर अभी आपके जीवन की मास्टरपीस को चित्रित कर रहे हैं। यह अभी अस्पष्ट लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि स्ट्रोक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वह समाप्त हो जाएगा, जब सही समय होगा, जब अंतिम स्ट्रोक अपनी जगह पर होगा, तो आप पीछे खड़े होकर देखेंगे कि हर पल, हर कदम, हर प्रतीक्षा का मौसम व्यर्थ नहीं गया। जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे उसकी विश्वास योग्यता को उन तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जिनकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वह भ्रम का परमेश्वर नहीं है। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपने बच्चों को अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ देता है। वह परमेश्वर है जो पथ को रोशन करता है, जो रास्ता सीधा करता है, जो ऐसे हाथ से मार्गदर्शन करता है जो कभी नहीं डगमगाता। लेकिन आपको विश्वास से चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने समय को समर्पित करने के लिए, यह कहने के लिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि अंत में उसकी योजना हमेशा बेहतर होती है, उसके तरीके हमेशा ऊंचे होते हैं और उसका समय हमेशा परिपूर्ण होता है। प्रश्न यह है कि क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि वह अब भी प्रकट कर रहा है? क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप उसकी दिव्य योजना की परिपूर्णता में कदम रखेंगे और आप देखेंगे कि प्रतीक्षा का हर क्षण सार्थक था। परमेश्वर शुरू से ही चुप नहीं है, वह बोलता रहा है। उसने बगीचे में आदम और हव्वा से बात की, उसने जलती हुई झाड़ी से मूसा से बात की, उसने भविष्यवक्ताओं से, शिष्यों से और उन लोगों से बात की जो उसे विनम्र हृदय से खोजते थे। और आज भी वह बोल रहा है। वह आपसे, मुझसे, उन सभी से बात कर रहा है जिनके पास सुनने के लिए कान हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम सुन रहे हैं? बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज सुनने, उसकी इच्छा को समझने, यह जानने में संघर्ष करते हैं कि वह किस प्रकार अगुवाई कर रहा है। वे आश्चर्य करते हैं कि क्या परमेश्वर वास्तव में उनका मार्गदर्शन कर रहा है? क्या वह वास्तव में वह मार्ग प्रकट कर रहा है जिस पर उन्हें चलना चाहिए? लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर भ्रम का जनक नहीं है। 1 कुरिन्थियों 14:33 थी। वह अपने बच्चों को अनिश्चितता में नहीं खोता है। वह अपनी इच्छा को उनसे नहीं छिपाता है जो उसे खोजते हैं। वह रहस्योद्घाटन का परमेश्वर है। वह स्पष्टता का परमेश्वर है। वह ऐसा परमेश्वर है जो उन लोगों से बात करता है जो सुनने के लिए तैयार हैं। फिर भी इस शोर से भरी दुनिया में उसकी आवाज को अनसुना करना आसान है। दुनिया विचलित करने वाले सोशल मीडिया, मनोरंजन, राय और संस्कृति के साथ चिल्लाती है। यह सब इतनी जोर से बोलता है कि कई लोगों के लिए परमेश्वर की धीमी आवाज डूब जाती है। और जब उसकी आवाज दूर हो जाती है तो लोग संदेह करने लगते हैं और डर के कारण मामलों को अपने हाथों में लेने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वह स्वयं को अनिच्छुक दिलों पर नहीं थोपता। वह उन लोगों से बात करता है जो उसके सामने शांत होते हैं, जो स्वयं को विनम्र करते हैं और उसकी बुद्धि की तलाश करते हैं। सबसे बढ़कर कई लोग पूछते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा कैसे प्रकट करता है, वह कैसे मार्गदर्शन करता है, वह अपनी योजना कैसे झात करता है। इसका उत्तर हमारे मार्ग पर है। भजन संहिता 119:10 ए स्वर्ण 5। यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो उसके वचन को खोलें।
यदि आप उसकी इच्छा जानना चाहते हैं तो उसके वादों को पढ़ें। यदि आप उसकी योजना को समझना चाहते हैं तो शास्त्र के पन्नों में ज्ञान की तलाश करें। बहुत से लोग कहते हैं कि काश परमेश्वर मुझे बता देते कि मुझे क्या करना है, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया है। उनका मार्गदर्शन उनके वचन में है। वह हर पद के माध्यम से, हर कहानी के माध्यम से, हर आदेश और वादे के माध्यम से बोलते हैं। समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर चुप हैं, समस्या यह है कि बहुत से लोग सुन नहीं रहे हैं। वे संकेतों की तलाश कर रहे हैं जब सबसे बड़ा संकेत पहले ही दिया जा चुका है। वे स्वर्ग से एक आवाज की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब परमेश्वर पहले ही शाश्वत वचन के माध्यम से बोल चुके हैं। जब परमेश्वर प्रकट करते हैं तो वह कभी भी अपने वचन का खंडन नहीं करेंगे। वह कभी भी उस दिशा में नहीं ले जाएंगे जो शास्त्रों के विरुद्ध जाती है। वह कभी भी किसी ऐसी चीज की पुष्टि नहीं करेंगे जो स्वार्थी महत्वाकांक्षा, समझौते या अवज्ञा पर आधारित हो। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई चीज वास्तव में परमेश्वर की ओर से है, तो पवित्र आत्मा दूर नहीं है। वह सक्रिय उपस्थिति है, बोलता है, नेतृत्व करता है, दोषी ठहराता है और प्रकट करता है। जब दुनिया चिल्लाती है तो वह फुसफुसाता है। वह जहां भ्रम होता है वहां शांति लाता है, जहां संदेह होता है वहां स्पष्टता देता है। समस्या यह है कि बहुत से लोग परमेश्वर को नाटकीय तरीकों से सुनने की अपेक्षा करते हैं, सुनाई देने वाली आवाजों, चमत्कारी संकेतों, भव्य इशारों के माध्यम से। लेकिन अधिकांश समय परमेश्वर फुसफुसाहट में बोलता है। वह प्रार्थना के क्षणों में बोलता है। वह हृदय की हलचल में बोलता है। वह उस गहरी अविचल शांति में बोलता है जो सभी समझ से परे है। परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता एलियाह ने एक बार प्रभु को सुनने की कोशिश की। वह एक संकेत की प्रतीक्षा में पहाड़ पर खड़ा था। पहले एक शक्तिशाली हवा आई, लेकिन प्रभु हवा में नहीं थे। फिर एक भूकंप आया, लेकिन प्रभु भूकंप में नहीं थे। फिर आग आई, लेकिन प्रभु आग में नहीं थे। लेकिन इन सब के बाद एक शांत छोटी आवाज आई, और वह परमेश्वर की आवाज थी। 1 राजा 19:11-12। आज बहुत से लोग भूकंप और आग की ऊंची आवाजों और निर्विवाद संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर फुसफुसाहट में बोल रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप अभी भी सुनने के लिए शांत हैं? क्या आप उसे खोज रहे हैं, न केवल उत्तर के लिए बल्कि आत्मीयता के लिए? क्योंकि जब आप उसे पूरे दिल से खोजेंगे तो आप उसे पा लेंगे। यिर्मयाह 29:1। परमेश्वर अपने प्रावधान के माध्यम से भी प्रकट करता है। परमेश्वर हमेशा परिस्थितियों को संरेखित करने के लिए काम कर रहा है, दरवाजे खोल रहा है, दूसरों को बंद कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, तब भी जब हम इसे नहीं देखते। कुछ भी यादृच्छिक नहीं है, कुछ भी दुर्घटना से नहीं होता। जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं तो आप अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के फिंगरप्रिंट देखना शुरू कर देंगे। परमेश्वर एक मास्टर बुनकर है। वह हर धागे, हर निर्णय, हर देरी, हर चक्कर को लेता है और उसे कुछ सुंदर में बुनता है। जो अब निराशा की तरह लग सकता है, वह वास्तव में दिव्य दिशा हो सकती है। जो बंद दरवाजे की तरह लग सकता है, वह परमेश्वर की सुरक्षा हो सकती है। कभी कभी जो नहीं जैसा लगता है, वह वास्तव में परमेश्वर का सबसे अच्छा होता है। हाँ, यूसुफ के बारे में सोचो। पीछे मुड़कर वह कह सकता था, दूसरों ने जो बुराई के लिए सोचा, परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए किया। उत्पत्ति 50:12। आपके लिए भी यही सत्य है। जो विलंब जैसा लगता है, वह विलंब नहीं है, यह तैयारी है। जो मौन जैसा लगता है, वह मौन नहीं है, यह पर्दे के पीछे काम कर रहे परमेश्वर हैं। यदि आप उन पर भरोसा करते हैं, यदि आप वफादार रहते हैं, यदि आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो आप हर कदम पर परमेश्वर के हाथ को मार्गदर्शन करते हुए देखेंगे। लेकिन यहाँ कुंजी है, आपको परमेश्वर को नेतृत्व करने देना होगा। आप उनके समय को मजबूर नहीं कर सकते। आप उनकी योजना को अपने शेड्यूल पर प्रकट करने की मांग नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छाओं से मेल खाने के लिए उनकी इच्छा में हेरफेर नहीं कर सकते। आपको समर्पण करना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए, आपको प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप वह नहीं खोएंगे जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। जब आप उनके वचन पर भरोसा करते हैं, जब आप उनकी आत्मा को सुनते हैं, जब आप उनके प्रावधान को पहचानते हैं, आप उनकी सिद्ध इच्छा में चलेंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर अब भी प्रकट कर रहे हैं। प्रश्न यह है
कि क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप खोज रहे हैं, क्या आप भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि सबोपदेशक 3:11 हमें बताता है कि उसने हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाया है। इसका मतलब है कि हर चीज के लिए एक समय होता है, आगे बढ़ने का समय, प्रतीक्षा करने का समय, प्राप्त करने का समय और भरोसा करने का समय। लेकिन अगर हम ईमानदार हों तो इंतजार करना कठिन है। दुनिया हमें सिखाती है कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें उसका पीछा करना चाहिए। अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। अगर हमें परिणाम नहीं दिखते तो हमें उन्हें मजबूर करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर इस तरह काम नहीं करते। परमेश्वर मानव अधीरता से बंधे नहीं हैं। वह अपनी योजना को हमारे शेड्यूल से मेल खाने के लिए जल्दी नहीं करते। वह घड़ी के दबाव में नहीं हैं और न ही मानव इच्छाओं की तात्कालिकता से प्रभावित होते हैं। वह समय की परिपूर्णता में उस क्षण में काम करते हैं जिसे उन्होंने नियत किया है। पवित्र शास्त्र में बार बार हम यह सत्य देखते हैं कि परमेश्वर के सबसे बड़े आशीर्वाद हमेशा उनके सही समय पर आते हैं। अब्राहम के बारे में सोचें। परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र का वादा किया था, लेकिन वह वादा तुरंत पूरा नहीं हुआ। जब हमें कोई उत्तर नहीं दिखता तो हम संदेह करने लगते हैं कि क्या परमेश्वर भूल गए हैं? क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया है? क्या वह सुन भी रहे हैं? यही वह क्षण है जब हमें निर्णय लेना होता है। क्या हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर अब भी कार्य कर रहे हैं, तब भी जब हम उसे नहीं देखते? क्या हम विश्वास करेंगे कि उनकी योजना तब भी प्रकट हो रही है जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है? बाइबल यशायाह 40:31 में कहती है, परंतु जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे। वे उकाबों की तरह पंखों के साथ उड़ान भरेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और हारेंगे नहीं। यह एक वादा है, सुझाव नहीं, संभावना नहीं, बल्कि निश्चित वादा है। जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे उनकी वफादारी देखेंगे, उनके हाथों को काम करते हुए देखेंगे। वह प्राप्त करेंगे जो उन्होंने उनके लिए तैयार किया है, लेकिन उन्हें इंतजार करना होगा। कई लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए तो वह मुझे अभी क्यों नहीं देते? अगर उनके पास कोई योजना है तो वह इसे एक बार में क्यों नहीं प्रकट करते? इसका उत्तर है, प्रतीक्षा के मौसम तैयारी के मौसम होते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर दें, वह तैयार करते हैं। इससे पहले कि वह आशीर्वाद दें, वह मजबूत करते हैं। इससे पहले कि वह दरवाजा खोलें, वह सुसज्जित करते हैं। यदि आप बहुत जल्द कुछ प्राप्त कर लें तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो सकते। गलत समय पर दिया गया आशीर्वाद बोझ की तरह महसूस हो सकता है। बहुत जल्दी खुला दरवाजा भ्रम ला सकता है। दाऊद को ही देखिए, उसे राजा के रूप में अभिषेक किया गया, लेकिन क्या उसने अगले दिन सिंहासन ग्रहण कर लिया? नहीं, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी। परीक्षण, युद्ध, विश्वासघात और अनिश्चितता के वर्षों को सहना पड़ा। लेकिन उस प्रतीक्षा में परमेश्वर उसे तैयार कर रहे थे। परमेश्वर उसके चरित्र को आकार दे रहे थे, उसके विश्वास को मजबूत कर रहे थे, उसे भरोसा करना सिखा रहे थे। जब तक दाऊद अंततः राजा बना, वह केवल एक उपाधि वाला व्यक्ति नहीं था, वह परमेश्वर के अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था। आज कई लोग उसी स्थान पर हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। आप जानते हैं कि उसके पास कुछ महान है, लेकिन आप प्रतीक्षा के मौसम में हैं। आपको कोई हलचल नहीं दिखती, कोई प्रगति नहीं दिखती और दुश्मन आपके कान में फुसफुसा रहा है। लेकिन यह वही समय है जब आपको थामे रहना है, क्योंकि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपको भूल गया है, कुछ भी नहीं बदल रहा है। आप समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन यह झूठ है। परमेश्वर कभी निष्क्रिय नहीं होता, तब भी नहीं जब आप इसे नहीं देखते। वह तब भी काम कर रहा होता है जब आप इसे महसूस नहीं करते। वह पर्दे के पीछे चल रहा होता है। वह सही लोगों को संरेखित कर रहा होता है, सही अवसरों की तैयारी कर रहा होता है, आपकी कल्पना से भी अधिक महान। आत्मविश्वास, विश्वास, दृढ़ आशा, यही वह है जो आपको करना चाहिए। प्रार्थना में उसकी तलाश करें, केवल प्रतीक्षा न करें। जब आपको उत्तर न दिखे तो प्रार्थना करें, परमेश्वर के करीब जाएं। प्रतीक्षा के समय को अंतरंगता का समय बनने दें, जहां आप उसकी उपस्थिति में झुकें और उसकी आवाज सुनें। जहां आप हैं वहां वफादार रहें,
छोटी शुरुआत को तुच्छ न समझें। यदि परमेश्वर ने आपको प्रतीक्षा के समय में रखा है तो यह एक कारण से है। जहां आप हैं वहां सेवा करें। जो उसने आपके सामने रखा है उसमें मेहनती बने। दाऊद राजा बनने से पहले एक चरवाहा था। यूसुफ शासक बनने से पहले एक कैदी था। वे छोटी चीजों में वफादार थे और परमेश्वर ने उन्हें बड़ी चीजों से पुरस्कृत किया। उसके समय पर विश्वास करें। परमेश्वर का सबसे अच्छा कभी गलत समय पर नहीं आएगा। जल्दबाजी न करें। जो नहीं होना है उसे करने के लिए मजबूर न करें। जो परमेश्वर ने तैयार किया है उससे कम पर समझौता न करें। यदि आप उन पर भरोसा करते हैं तो आप उनके पास जो कुछ भी है उसे कभी नहीं खोएंगे। प्रतीक्षा करते समय उनकी स्तुति करें। विश्वास केवल देखकर विश्वास करना नहीं है, यह देखने से पहले स्तुति करना है। जब पौलुस और सीलास जेल में थे, उन्होंने स्तुति शुरू करने के लिए मुक्ति की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने जेल में स्तुति की और परमेश्वर सफलता लेकर आए। यदि आप प्रतीक्षा करते समय उनकी स्तुति करते हैं तो आप उनकी शक्ति को उन तरीकों से देखेंगे जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। जब सही समय होगा, परमेश्वर एक दिन आगे बढ़ेंगे, प्रतीक्षा समाप्त होगी। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि हर देरी ईश्वरीय थी। अनिश्चितता का हर क्षण तैयारी का एक कदम था। प्रतीक्षा का हर समय विकास का एक मौसम था। जब यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा था, जब दाऊद ने अंततः मुकुट पहना, जब सारा ने इसहाक को अपनी बाहों में लिया, उन सभी ने देखा कि हमें आज क्या विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर कभी देर नहीं करता। उसका समय सही है। उसकी योजना प्रतीक्षा के लायक है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या आप प्रतीक्षा करते समय उन पर भरोसा करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि वह तब भी काम कर रहे हैं जब आप इसे नहीं देखते? क्या आप इस ज्ञान में आराम करेंगे कि उनका सबसे अच्छा रास्ते में है? क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको न केवल आशीर्वाद प्राप्त होगा, आप इसके लिए तैयार होंगे, आप उसकी इच्छा की परिपूर्णता में खड़े होंगे और आप जानेंगे कि प्रतीक्षा करना सार्थक था, क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। विश्वास निष्क्रिय नहीं है। यह एक भावना नहीं है। यह एक अस्पष्ट आशा या इच्छाधारी विचार नहीं है। विश्वास क्रिया है। विश्वास आज्ञाकारिता है। विश्वास समर्पण है। बाइबल हमें इब्रानियों 11:6 में बताती है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसका मतलब है कि विश्वास वैकल्पिक नहीं है, विश्वास आवश्यक है। विश्वास उन सभी चीजों की नींव है जिसे करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। यह उनकी इच्छा को समझने की कुंजी है, उनके आशीर्वाद का द्वार है, दृश्य और अदृश्य के बीच का पुल है। विश्वास के बिना हम हमेशा हिचकिचाएंगे। विश्वास के बिना हम हमेशा सवाल करेंगे। विश्वास के बिना हम हमेशा परमेश्वर ने जो तैयार किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए संघर्ष करेंगे। और यही चुनौती है जिसका सामना आज कई लोग कर रहे हैं। वे आगे कदम बढ़ाने से पहले निश्चितता चाहते हैं। वे आज्ञा मानने से पहले स्पष्टता चाहते हैं। वे पहला कदम उठाने से पहले पूरा रास्ता जानना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते। परमेश्वर हमें दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलने के लिए बुलाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। इसका मतलब है कि हम हमेशा पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे। हम हमेशा प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। हम ठीक से नहीं जानते होंगे कि रास्ता कहां जाता है, लेकिन हम उस पर भरोसा कर सकते हैं जो हमें ले जाता है। परमेश्वर हमसे समझने के लिए नहीं कहते, वह हमसे आज्ञा मानने के लिए कहते हैं। वह यह नहीं मांगते कि हमारे पास सभी उत्तर हों। वह पूछते हैं कि हम कदम दर कदम उनका अनुसरण करें। यही विश्वास है, यही भरोसा है, यही समर्पण है। बाइबल उन पुरुषों और महिलाओं की कहानियों से भरी है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया इससे पहले कि उन्होंने देखा। वे विश्वास में आगे बढ़े, यह नहीं जानते हुए कि वास्तव में क्या होगा, लेकिन भरोसा करते हुए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। नूह ने जहाज बनाया जल प्रलय आने से पहले। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वे उस पर हंसते थे, वे उसे मूर्ख कहते थे, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया और जब बारिश हुई तो वह और उसका परिवार बच गए। अब्राहम ने यह जाने बिना कि वह कहां जा रहा है अपनी मातृभूमि छोड़ दी। परमेश्वर ने उसे बाहर निकलने के लिए बुलाया ताकि वह सब कुछ पीछे छोड़कर अज्ञात में चल सके, और उसकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाया। पतरस नाव से बाहर निकला इससे पहले कि वह जानता कि वह पानी पर चल सकता है।
उसने लहरों के थमने का इंतजार नहीं किया, उसने किसी गारंटी का इंतजार नहीं किया, उसने बस यीशु की आवाज का पालन किया। और जब तक उसने अपनी आंखें प्रभु पर रखीं, वह पानी पर चला। यही विश्वास है। यह उत्तर आने से पहले चलता है। यह आशीर्वाद दिखाई देने से पहले आज्ञा मानता है। विलंबित आज्ञाकारिता अवज्ञा है। जब परमेश्वर बोलता है तो वह अपेक्षा करता है कि हम उसका अनुसरण करें। जब वह बुलाता है तो वह अपेक्षा करता है कि हम आगे बढ़ें। जब वह द्वार खोलता है तो वह अपेक्षा करता है कि हम उसमें से चलें। लेकिन आज्ञाकारिता पर्याप्त नहीं है। विश्वास के लिए समर्पण भी आवश्यक है। समर्पण का अर्थ है अपनी योजनाएं, अपनी समय सीमा, अपनी अपेक्षाएं छोड़ना और परमेश्वर की इच्छा पर पूर्णतः भरोसा करना। समस्या यह है कि बहुत से लोग समर्पण करने में संघर्ष करते हैं। वे नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं, वे परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपना मार्ग स्वयं भी बनाना चाहते हैं। वे उसका अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीजें उनके अनुसार चलें। लेकिन आप आंशिक रूप से समर्पण नहीं कर सकते। आप आधे तौर पर परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते। विश्वास पानी की जांच करते समय नाव में एक पैर रखना नहीं है। विश्वास बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से बाहर निकलना है। गतसमनी के बगीचे में यीशु के बारे में सोचें। उन्होंने प्रार्थना की थी, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। यही सच्चा समर्पण है। यह उस तरह का विश्वास है जो पिता पर भरोसा करता है, चाहे कुछ भी हो। और यहां चुनौती है, क्या आप आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तब भी भरोसा करने को तैयार हैं जब आपको समझ में नहीं आता? क्या आप अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, भले ही इसका मतलब अपनी योजनाओं को छोड़ देना हो? क्योंकि जब तक आप आत्मसमर्पण नहीं करते, आप हमेशा डर से जूझते रहेंगे। जब तक आप यह सब यीशु के चरणों में नहीं रख देते, आप हमेशा अनिश्चितता से संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आप आत्मसमर्पण करते हैं, डर अपनी पकड़ खो देता है, चिंता फीकी पड़ जाती है, संदेह गायब हो जाता है, क्योंकि आप अब अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप पूरी तरह से परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि विश्वास का मतलब तत्काल उत्तर है। परिस्थितियों के कारण वे सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं त्यागा था, वह उन्हें तैयार कर रहा था। और आपके लिए भी यही सच है। सिर्फ इसलिए कि आप अभी गतिविधि नहीं देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि दरवाजे अभी तक नहीं खुले हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करें, तैयारी पर भरोसा करें। भरोसा करें कि जब सही समय होगा तो परमेश्वर सब कुछ प्रकट करेंगे। डर विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर कहता है, क्या होगा अगर? लेकिन विश्वास कहता है, भले ही। डर कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? विश्वास कहता है, भले ही मैं असफल हो जाऊं, परमेश्वर मुझे पकड़ लेंगे। डर कहता है, अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई तो क्या होगा? विश्वास कहता है, भले ही चीजें योजना के अनुसार न हो, परमेश्वर की योजना बेहतर है। डर आपको पंगु बना देगा, यह आपको अटकाए रखेगा, यह आपको दूसरा अनुमान लगाने में मजबूर करेगा और परमेश्वर के बुलावे से पीछे हटाएगा। लेकिन विश्वास आगे बढ़ता है। विश्वास अगला कदम उठाता है, तब भी जब आज यही उसका आपसे वादा है। आप अकेले नहीं चलते, आप अपनी ताकत से आगे नहीं बढ़ते, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप विश्वास से चलने के लिए तैयार हैं? तो सवाल यह है कि क्या आप आज्ञा मानेंगे? क्या आप समर्पण करेंगे? क्या आप भरोसा करेंगे? क्या आप आगे बढ़ेंगे? सभी विवरणों को नहीं जानते हुए भी, लेकिन यह जानते हुए कि आपका भविष्य कौन संभालता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि परमेश्वर आपके सामने पहले ही जा चुका है। उसने पहले से ही रास्ता तैयार कर रखा है। उसने पहले से ही परिणाम की योजना बना रखी है। आपका काम सब कुछ पता लगाना नहीं है, आपका काम अटूट विश्वास के साथ उसका अनुसरण करना है। इसलिए आज कदम उठाएं, विश्वास में आगे बढ़ें, उसकी आवाज का पालन करें, अपनी योजनाओं को समर्पित करें, उसके समय पर भरोसा करें। क्योंकि जब आप विश्वास से चलते हैं तो आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। प्रार्थना एक बात की बात नहीं है, यह कोई बैकअप योजना नहीं है।
प्रार्थना नींव है। यह परमेश्वर की इच्छा जानने की कुंजी है, पिता के हृदय तक सीधी पहुंच है। बाइबल हमें याकूब 1:5 में बताती है कि आपको इसे स्वयं पता लगाने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं और वह आपको उत्तर देंगे। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते। वे चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, दूसरों से सलाह मांगते हैं, संकेतों की खोज करते हैं, लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। वे परमेश्वर की तलाश करना भूल जाते हैं। और क्योंकि वे प्रार्थना नहीं करते, उनमें स्पष्टता की कमी होती है। क्योंकि वे खोजते नहीं हैं, वे पाते नहीं हैं। क्योंकि वे नहीं पूछते, वे प्राप्त नहीं करते। और वे आश्चर्य करते हैं कि उनका मार्ग अनिश्चित क्यों लगता है। वह अंतर्दृष्टि देता है, वह हृदय से बात करता है, वह आध्यात्मिक आंखें खोलता है, वह अपनी आत्मा के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। बाइबल नीति वचन 3:4-5-6 में कहती है, अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखो, अपनी समझ का सहारा मत लो, अपनी सारी चालों में उसी को स्मरण करो और वह तुम्हारे मार्ग सीधे करेगा। यह एक वादा है। यदि आप उसे केवल कुछ चीजों में नहीं बल्कि सभी चीजों में स्वीकार करते हैं तो वह आपका मार्गदर्शन करेगा। लेकिन प्रार्थना केवल बात करना नहीं है, यह सुनना भी है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन सुनते नहीं। यीशु ने यूहन्ना 10:27 में कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। परमेश्वर आज भी बोलते हैं। वह अपने वचन के माध्यम से बोलते हैं, अपनी आत्मा के माध्यम से बोलते हैं, उस शांत धीमी आवाज में बोलते हैं जो हृदय में फुसफुसाती है। लेकिन आपको सुनना चाहिए। क्या आप परमेश्वर की आवाज के लिए जगह बना रहे हैं? क्या आप विकर्षणों को शांत कर रहे हैं? क्या आप उनके ज्ञान को अपने हृदय में भरने के लिए समय दे रहे हैं? क्योंकि यदि आप सुनेंगे तो वह बोलेंगे, यदि आप खोजेंगे तो आप पाएंगे, यदि आप खटखटाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वे परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना नहीं करते, वे अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं। वे जो चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वे परमेश्वर को अपनी योजनाएं बताते हैं, अपनी इच्छाओं को उसके सामने लाते हैं, लेकिन फिर भी वे आत्मसमर्पण नहीं करते। मत्ती 6:10 में यीशु ने हमें सिखाया, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलने के बारे में नहीं है, यह हमारे हृदय को बदलने के बारे में है। कभी आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना की होगी और बाद में एहसास हुआ होगा कि अगर परमेश्वर ने वह आपको दे दी होती तो वह आपके लिए हानिकारक होती। यही परमेश्वर की बुद्धि है। वह एक अच्छा पिता है। जब हम रोटी मांगते हैं तो वह पत्थर नहीं देता, जब हम मछली मांगते हैं तो वह सांप नहीं देता। वह हमें वही देता है जो सबसे अच्छा है, भले ही हम उस समय इसे न समझें। इसीलिए हमें केवल वह नहीं मांगना चाहिए जो हम चाहते हैं, बल्कि वह मांगना चाहिए जो परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा को समर्पित करता हूं। मुझे वहीं ले चलो जहां आप मुझे ले जाना चाहते हैं। वे दरवाजे खोलो जो खुले होने चाहिए और वे दरवाजे बंद करो जो बंद होने चाहिए। मैं आप पर भरोसा करता हूं। जब आप यह प्रार्थना करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। भले ही उत्तर आपकी अपेक्षा के अनुसार न हो, भले ही रास्ता आपकी कल्पना से अलग दिखे, क्योंकि आप जानेंगे कि आप ठीक वहीं हैं जहां परमेश्वर चाहते हैं। हर आवाज जो सुनाई देती है वह सत्य की आवाज नहीं होती। इसीलिए आपको विवेक की आवश्यकता है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि आप यह पहचान सकें कि क्या परमेश्वर से है और क्या केवल ध्यान भटकाने वाली बात है। क्योंकि शत्रु आपको गुमराह करने का प्रयास करेगा, वह आपको जल्दबाजी में लाने का प्रयास करेगा, वह आपको बिना प्रार्थना के निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। वह फुसफुसाता है कि यह सही होना चाहिए, यह अच्छा लगता है, यह परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, यह समझ में आता है। लेकिन भावनाएं वो सत्य की नींव नहीं है। तर्क परमेश्वर की योजना का माप नहीं है। वास्तव में जानने का एकमात्र तरीका प्रार्थना, उपवास और खोज है। प्रभु यीशु ने हमें मत्ती 7:15 में चेतावनी दी है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से वे भूखे भेड़िए हैं। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ सही दिखता है
वह सही नहीं होता। जो कुछ अच्छा लगता है वह अच्छा नहीं होता। आपको आध्यात्मिक रूप से विवेकशील होना चाहिए। और आप प्रार्थना के माध्यम से विवेकशीलता कैसे विकसित करते हैं? समय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आत्मा को सुनने और उसके वचन के साथ स्वयं को संरेखित करने के माध्यम से। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चलता है। जब आप उसे खोजते हैं तो वह निर्देशित करता है। जब आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो वह आपको सही समय पर सही मार्ग पर ले जाता है। लेकिन यहां आपको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का समय सही है और प्रार्थना आपके हृदय को उसके समय के लिए तैयार करती है। कभी कभी परमेश्वर तत्काल उत्तर नहीं देता क्योंकि आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते। कभी कभी वह देरी करता है क्योंकि वह अभी भी रास्ता तैयार कर रहा होता है। कभी कभी वह आपको प्रतीक्षा कराता है क्योंकि वह आपके विश्वास को मजबूत कर रहा होता है। लेकिन जिस क्षण सही समय आता है वह आगे बढ़ता है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। यह हमेशा तब नहीं आता जब हम इसकी अपेक्षा करते हैं। यह हमेशा उस तरह नहीं आता जैसा हम इसकी अपेक्षा करते हैं, लेकिन यह आएगा, और जब यह आएगा तो यह सही होगा। इसलिए आज चुनौती यह है, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप खोज रहे हैं? क्या आप वास्तव में परमेश्वर से ज्ञान मांग रहे हैं? या आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को अपने आप हल करें? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बोलेंगे, जब आप खोजेंगे तो पाएंगे, जब आप सुनेंगे तो वह आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए जल्दबाजी न करें, अपनी समझ पर भरोसा न करें, अपने तर्क पर निर्भर न हो। इसके बजाय अपने घुटनों पर गिरें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और परमेश्वर को पुकारें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग चलता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ज्ञान दिया जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर मार्ग प्रकट करते हैं। और जब वह ऐसा करते हैं तो आपको शांति मिलेगी, आपके पास स्पष्टता होगी, आपके पास निश्चितता होगी, क्योंकि आप जानेंगे कि यह परमेश्वर का मार्ग है। जीवन में प्रतीक्षा करना सबसे कठिन चीजों में से एक है। हमें प्रतीक्षा करना पसंद नहीं है। हम तत्काल संतुष्टि की दुनिया में रहते हैं, जहां सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। हमारे पास फास्ट फूड, तत्काल डाउनलोड और उसी दिन डिलीवरी है। हम सब कुछ अभी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे समय पर काम नहीं करते हैं। परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं होते हैं, वह कभी देर नहीं करते हैं। उनका समय एकदम सही है। बाइबल सभोपदेशक 3:11 में कहती है, उसने हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में हर चीज के लिए एक दिव्य नियुक्ति है। परमेश्वर देरी नहीं कर रहे हैं, वह तैयारी कर रहे हैं। वह चीजों को सही समय के लिए आकार दे रहे हैं, परिष्कृत और संरेखित कर रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या आप इंतजार करने को तैयार हैं? क्या आप भरोसा करने को तैयार हैं? क्या आप अपनी समय रेखा को उनकी आदर्श योजना के लिए समर्पित करने को तैयार हैं? हम समय को परमेश्वर से अलग तरीके से देखते हैं। हम घड़ी देखते हैं, हम दिन गिनते हैं, हम जीवन को मिनटों और समय सीमा से मापते हैं। लेकिन परमेश्वर पूरी तस्वीर देखते हैं। वह समय से बंधे नहीं हैं, वह समय सारिणी तक सीमित नहीं है। बाइबल हमें 2 पतरस 3:8 में बताती है, प्रभु के साथ एक दिन 1000 साल के समान है और 1000 साल एक दिन के समान है। इसका मतलब है कि जो हमें देरी जैसा लगता है वह परमेश्वर के लिए देरी नहीं है। हर कहानी में परमेश्वर कभी देर से नहीं आए, वह कभी जल्दी नहीं आए, वह सही समय पर थे। और आपके लिए भी यही सच है। याकूब 1:3 कहता है, आपके विश्वास की परीक्षा दृढ़ता उत्पन्न करती है। दृढ़ता को अपना काम पूरा करने दें ताकि आप परिपक्व और पूर्ण हो सकें और आप में किसी चीज की कमी ना हो। आप देखिए कि परमेश्वर आपके चरित्र में आपकी सुविधा से अधिक रुचि रखता है। वह इस बात में अधिक रुचि रखता है कि आप क्या बन रहे हैं, बजाय इसके कि आप वहां कितनी जल्दी पहुंचते हैं। क्योंकि यदि आप तैयार होने से पहले वादा प्राप्त करते हैं तो यह आपको नष्ट कर सकता है। आप उस बच्चे के बारे में सोचें जो कार चलाना चाहता है। माता पिता मना नहीं करते क्योंकि वे निर्दयी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बच्चा तैयार नहीं है। यदि वे बहुत जल्दी चलाते हैं तो वे दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। समस्या कार नहीं है, यह समय है। और यही बात परमेश्वर के साथ भी सत्य है। वह मना नहीं कर रहा है,
वह विलंब नहीं कर रहा है। वह जानता है कि यदि वह इसे बहुत जल्दी देता है तो यह आपको आशीर्वाद देने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से लोग परमेश्वर पर प्रतीक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे अधीर हो जाते हैं। वे परमेश्वर की योजना को जल्दी पूरा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से आगे बढ़ते हैं तो हम समस्याएं पैदा करते हैं। हम उसकी इच्छा के बाहर कदम रखते हैं। हम ऐसे विकल्प चुनते हैं जो पछतावे की ओर ले जाते हैं। अब्राहम और सारा के बारे में सोचें। परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र का वादा किया था, लेकिन जब साल बीत गए तो वे अधीर हो गए। सारा ने अब्राहम से कहा कि वह अपनी दासी हागर से एक बच्चा पैदा करे। उन्होंने मामलों को अपने हाथों में ले लिया और जो हुआ संघर्ष, दर्द और विभाजन। प्रतिज्ञा की संतान इसहाक और मानवीय प्रयास की संतान इश्माइल ने पीढ़ियों तक संघर्ष को जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं की। आज कितने लोग वही गलती कर रहे हैं? कितने लोग परमेश्वर के समय से पहले निर्णय, रिश्ते या प्रतिबद्धता लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि चीजें कठिन क्यों हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि वे बेचैन क्यों महसूस करते हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि परमेश्वर की शांति वहां क्यों नहीं है। इसका उत्तर सरल है। जब हम परमेश्वर के समय से बाहर कदम रखते हैं तो हम उसकी शांति से बाहर कदम रखते हैं। प्रतीक्षा करने के बारे में सबसे कठिन चीजों में से एक यह है कि यह नहीं जानना कि हम क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परमेश्वर से पूछते हैं, इतना समय क्यों लग रहा है? आप चुप क्यों हैं? आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? लेकिन बाइबल हमें यशायाह 8:9 में बताती है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, न ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। प्रभु की यह वाणी है, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर वह देखता है जो हम नहीं देख सकते, वह जानता है जो हम नहीं जानते। और यदि वह आपको प्रतीक्षा करा रहा है तो इसका एक कारण है। कभी कभी परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा होता है, कभी कभी वह आपको तैयार कर रहा होता है, और कभी कभी वह पर्दे के पीछे उन तरीकों से काम कर रहा होता है जिनका आपको एहसास भी नहीं होता। सवाल यह है, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि वह जानता है कि सबसे अच्छा क्या है? क्या आप मानेंगे कि उसके तरीके ऊंचे हैं तब भी जब आप नहीं समझते? क्योंकि सच्चाई यही है, विश्वास केवल परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं है जब आप उत्तर देखते हैं। विश्वास परमेश्वर पर भरोसा करना है जब आप प्रतीक्षा कर रहे हों। इंतजार करने का मतलब कुछ न करना नहीं है। इंतजार करना सक्रिय है। यह प्रार्थना करना, परमेश्वर का समय मानना और उसकी उत्तम योजना पर टिके रहना है, भले ही इसमें अपेक्षा से अधिक समय लगे। बाइबल हमें यशायाह 40:31 में बताती है, परंतु जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे। वे उकाबों की तरह पंखों के साथ उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। यही परमेश्वर की प्रतीक्षा करने का वादा है। शक्ति बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी और उसकी योजना सामने आएगी। इसलिए थके नहीं, हार न माने, विश्वास न खोएं, क्योंकि सही समय पर, सही समय पर, सही समय पर परमेश्वर कार्य करेगा। और जब वह ऐसा करेगा तो आप देखेंगे कि यह प्रतीक्षा के योग्य था। परमेश्वर दिव्य नियुक्तियों का देवता है। कुछ भी संयोग से नहीं होता, कुछ भी यादृच्छिक नहीं होता, कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा जाता। हर पल, हर संबंध, हर अवसर उसके हाथों से संचालित होता है। बाइबल रोमियो 8:28 में कहती है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में सब कुछ, उतार चढ़ाव, आशीर्वाद और परीक्षाएं, विलंब और सफलताएं, सभी एक साथ मिलकर किसी ऐसी चीज में बुनी जा रही हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर तब भी कार्य कर रहा है जब आप उसे देख नहीं सकते? क्योंकि परमेश्वर हमेशा गतिशील रहता है, वह हमेशा संरेखित करता है, वह हमेशा नेतृत्व करता है, वह हमेशा तैयारी करता रहता है। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब अनिश्चितता महसूस होती है, वह एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो आपकी समझ से परे है। परमेश्वर के पास सही समय पर सही लोगों को
आपके जीवन में लाने का एक तरीका है। यह कभी दुर्घटना नहीं होती, यह कभी भाग्य नहीं होता, यह हमेशा उसकी योजना होती है। रूथ को देखो, वह एक विधवा थी जो अपने भविष्य के बारे में टूटी हुई और अनिश्चित थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे बोझ के खेत में संयोग से नहीं बल्कि ईश्वरीय नियुक्ति से ले गया। जो एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था, वास्तव में एक अलौकिक योजना की पूर्ति थी। एस्तेर को देखो, वह एक अनाथ थी जो गुमनामी में पली बढ़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसे समय के लिए महल में रखा था जब वह उस समय यह नहीं जानती थी। उसने पूरी तस्वीर नहीं देखी, लेकिन परमेश्वर उसके हर कदम को ठीक उसी स्थान पर लाने के लिए संरेखित कर रहा था जहां उसे होना चाहिए था। और प्रेरितों के काम की पुस्तक में फिलिप्पुस को देखो, वह सामरिया में प्रचार कर रहा था जब परमेश्वर की आत्मा ने उसे दक्षिण की ओर उस सड़क पर जाने के लिए कहा जो यरूशलेम से गाजा तक जाती है। प्रेरितों के काम 8:26। वह नहीं जानता था क्यों, उसके पास सभी विवरण नहीं थे, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया। और जब वह वहां पहुंचा तो एक इथियोपियाई व्यक्ति रथ पर यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था। वह सत्य की खोज कर रहा था और फिलिप्पुस सुसमाचार साझा करने के लिए ठीक समय पर वहां था। यह एक संयोग नहीं था, यह परमेश्वर की दिव्य नियुक्ति थी। और आपके लिए भी यही सत्य है। परमेश्वर आपके मार्ग को संरेखित कर रहा है, वह संबंधों को व्यवस्थित कर रहा है, वह सही समय पर सही लोगों को ला रहा है। लेकिन यहाँ कुंजी है कि आपको उसके समय पर भरोसा करना चाहिए, आपको आज्ञाकारिता में चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब भी जब आप पूरी तस्वीर नहीं देखते। कुछ महान के लिए यूसुफ को देखो, उसने एक सपना देखा था कि परमेश्वर उसे एक शक्तिशाली तरीके से उपयोग करेगा, लेकिन तुरंत अपने भाग्य में कदम रखने के बजाय उसे धोखा दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया और वर्षों तक जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यूसुफ को यह नहीं पता था कि परमेश्वर घटनाओं को संरेखित कर रहा था। वह उसे उस क्षण के लिए तैयार कर रहा था जब वह फिरौन के सामने खड़ा होगा। और एक दिन, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। यूसुफ जेल से महल में चला गया, प्रतीक्षा करने से अपने उद्देश्य में चलने लगा, भ्रम से स्पष्टता की ओर। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने उत्पत्ति 50:20 में कहा, जो आपने बुराई के लिए सोचा था, परमेश्वर ने अच्छाई के लिए सोचा था। देरी कभी भी देरी नहीं थी, वे दिव्य व्यवस्थाएं थीं। आपके जीवन में भी यही सच है। बंद दरवाजे अस्वीकृति नहीं हैं, वे पुनर्निर्देशन हैं। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, यह तैयारी है। निराशाएं अंत नहीं हैं, वे प्रक्रिया का हिस्सा हैं। परमेश्वर तब भी आगे बढ़ रहे हैं जब आप इसे नहीं देख सकते हैं। वह तब भी संरेखित कर रहे हैं जब आप इसे नहीं समझते हैं। परमेश्वर के तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे हैं, उसकी योजनाएं हमारी समझ से परे हैं, और कभी कभी वह उन तरीकों से आगे बढ़ते हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। पौल और सीलास को देखो, वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गलत हो गया है, लेकिन आधी रात को उन्होंने प्रार्थना और पूजा करना शुरू कर दिया और अचानक भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए, जंजीरें गिर गईं और जेलर ने परमेश्वर की शक्ति को देखकर चिल्लाया। हो सकता है कि आप पूरी तस्वीर न देख पाएं, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, परमेश्वर हमेशा इसमें थे। लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सबसे बड़े प्रश्नों में से एक यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर कब मेरा नेतृत्व कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा क्योंकि शांति होगी। बाइबल कुलुस्सियों 3:15 में कहती है कि मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसका अर्थ है कि जब परमेश्वर नेतृत्व कर रहे हैं तो उनकी शांति आपके पीछे आएगी। आपको इसे मजबूर नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपको इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों में हेर फेर नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर की योजना स्वाभाविक रूप से सामने आएगी, उनका हाथ स्पष्ट होगा, सही समय पर सही दरवाजे खुलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियां नहीं होंगी, लेकिन चुनौतियों में भी शांति होगी, यहां तक कि प्रतीक्षा में भी आश्वासन होगा, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ संरेखित करते हैं तो यह निर्विवाद होगा। इसलिए आज प्रश्न यह है कि क्या आप भरोसा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके कदमों को संरेखित कर रहे हैं?
क्या आप यह मानने को तैयार हैं कि मनुष्य के कदम प्रभु द्वारा आदेशित होते हैं? इसका मतलब है कि आपके कदम आदेशित हैं, आपका मार्ग निर्देशित है, आपका जीवन उसके हाथों में है। इसलिए चिंतित न हो, आगे बढ़ने में जल्दबाजी न करें, उसकी योजना पर संदेह न करें, क्योंकि जब सही क्षण होगा परमेश्वर इसे प्रकट करेंगे। जब समय आएगा दरवाजे खुलेंगे। जब सब कुछ संरेखित होगा आप देखेंगे कि उसकी योजना शुरू से ही सही थी। और जब वह क्षण आएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, परमेश्वर आप इसमें हमेशा से थे, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, आप मुझे कभी नहीं भूले, आप पूरे समय पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। और उस क्षण में आप समझेंगे कि उसका तरीका हमेशा बेहतर था, उसका समय हमेशा सही था, उसकी योजना हमेशा विश्वास करने योग्य थी। मसीह की शांति को अपने दिलों में राज करने दें। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं तो उनकी शांति आपके पीछे आएगी। आपको इसे मजबूर नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपको इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों में हेर फेर नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर की योजना स्वाभाविक रूप से सामने आएगी, उसका हाथ स्पष्ट होगा, सही समय पर सही दरवाजे खुलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियां नहीं होंगी, लेकिन चुनौतियों में भी शांति होगी, यहां तक कि प्रतीक्षा में भी आश्वासन होगा। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ संरेखित करते हैं तो यह निर्विवाद होगा। इसलिए आज सवाल यह है कि क्या आप भरोसा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके कदमों को संरेखित कर रहे हैं? क्या आप यह मानने को तैयार हैं कि वह तब भी आगे बढ़ रहे हैं जब आप इसे नहीं देख सकते हैं, कि वह तैयारी कर रहे हैं तब भी जब आप इसे नहीं समझते हैं, कि वह आपके भले के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि वह कर रहे हैं। और बाइबल भजन संहिता 87:1-23 में कहती है कि एक धर्मी व्यक्ति के कदम प्रभु द्वारा निर्देशित होते हैं। इसका मतलब है कि जब सब कुछ संरेखित हो जाता है तो आप देखेंगे कि उसकी योजना हमेशा सही थी। और जब वह क्षण आएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, परमेश्वर आप इसमें हमेशा से थे, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, आप मुझे कभी नहीं भूले, आप पूरे समय पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। और उस क्षण में आप समझेंगे कि उसका तरीका हमेशा बेहतर था, उसका समय हमेशा सही था, उसकी योजना हमेशा विश्वास करने योग्य थी।